Hello everyone, welcome to Edu Arena. Today we are going to discuss our important topics. First, we will discuss how to calculate time using longitude. Second, we will discuss Indian Standard Time. Third, we will discuss previous year questions. So let's start with this discussion. Our first topic is how to calculate time using longitude. So you need to understand a basic concept. There are total 360 longitude. Starting from 1 degree longitude going to 180 degree east, and then from 1 degree longitude going to 180 degree west. So 180 degree plus 180 degree is equal to 360. All these longitude divides the earth into two equal parts, and therefore they are also known as great circle. We need to see कि पूरा सर्कल यानी अर्थ को टोटल रोटेशन होने में 360 डिग्री कंप्लीट करने में लगते हैं 24 आवर्स, क्योंकि हम जानते हैं अर्थ की रोटेशन 24 आवर्स में होती है. तो एट अ पॉइंट जहाँ पर अभी सनलाइट है, घूम के वापस उस पॉइंट पर आने में हमें पूरे 24 घंटे लग रहे हैं. तो इसका मतलब अगर 360 डिग्री में 24 आवर्स लग रहे हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट लगेंगे. उसी तरह से 15 डिग्री में 1 आवर लगेंगे और 30 डिग्री में 2 आवर्स. और हम 1 डिग्री इंटू इज इक्वल टू 4 मिनट के हिसाब से सारे टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इट मीन्स इफ़ टू प्लेसेस आर 30 डिग्री अपार्ट देन देयर विल बी अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स. जहाँ पे भी 30 डिग्री का डिफरेंस होगा वहाँ पे 2 आवर्स का डिफरेंस होगा. सिंपल. सो कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ पर अभी सनलाइट आई है सुबह 6 बजे, और दूसरे पॉइंट है जहाँ पे सनलाइट आ रही है 8 मिनट बाद. तो हम दोनों में हम इस दोनों में डिफरेंस निकाल लें डिग्री का. तो हमें पता है कि सनलाइट को 1 डिग्री क्रॉस करने में लग रहा है 4 मिनट. तो ऑब्वियसली अगर सनलाइट 8 मिनट बाद दूसरे पॉइंट पहुंच रही है तो 8 मिनट इज इक्वल टू 2 डिग्री. 8 मिनट बाद में 2 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा. सिंपल. तो हम ऐसे टाइम कैलकुलेट करते हैं. And one important thing is, if traveler going eastward of the Greenwich gain time, he will be 12 hours ahead of GMT till he reach the 180 degree east meridian. While moving westward, he loses 12 hours when he reaches 180 degree west. Okay. Next, time zone. What is time zone? Every country has particular longitude which is used as a reference longitude for calculating the time in that country. The places which use the same reference longitude to calculate the time are said to be the same time zone. हर कंट्री की एक फिक्स लॉन्गिट्यूड होती है और हर कंट्री अपने उसी टाइम को लॉन्गिट्यूड को रेफरेंस मान के कैलकुलेट करता है. मान लो 2 प्लेसेस है, प्लेस ए एंड प्लेस बी, और दोनों ही एक ही लॉन्गिट्यूड को मानते हैं अपनी रेफरेंस लाइन. तो हम कहेंगे कि दीज 2 प्लेसेस आर इन द सेम टाइम जोन. तो यही है टाइम जोन. और हमें पता है इंडिया एक ही टाइम जोन को एक ही रेफरेंस लाइन मानता है, क्या 82 डिग्री हाफ. तो हम कहेंगे कि इंडिया में बस एक ही रेफरेंस लाइन है. सो दिस इज कॉल्ड टाइम जोन. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन इन द वर्ल्ड. कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है. तो फ्रांस हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन. ऑल्दो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ फ्रांस इज़ वेरी स्मॉल बट इट हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन ड्यू टू द नंबर ऑफ ओवरसीज टेरिटरी. तो फ्रांस के 12 टाइम जोन है और रशिया और यूएसए के 11 टाइम जोन है. ओके. हाउ मैनी टाइम जोन डज इंडिया हैव. तो हमें पता है इंडिया बस एक ही रेफरेंस लाइन को फॉलो करता है, वो है 82 डिग्री हाफ. इसलिए इंडिया हैज़ ओनली 1 टाइम जोन. ओके. नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. सो इंडिया कैलकुलेट्स इट्स टाइम यूजिंग 82 डिग्री हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड which passes through the Mirzapur district near Allahabad. This time is known as Indian Standard Time. Indian Standard Time is 5 hours and 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time, that is we call GMT. सिंपल है. हमें पता है कि इंडिया एक ही रेफरेंस लाइन को फॉलो करता है, वो है 82 डिग्री हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ठीक है. वो कहाँ पे
कहाँ से पास करती है? मिर्ज़ापुर। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन सी सिटीज़, कौन कौन सी स्टेट है जो कि वो पास करता है, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर कहाँ पे है? इलाहाबाद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नियर इलाहाबाद। और हमें ये पता है जीएमटी से वो 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड है, क्योंकि ईस्ट वर्ड है इसलिए। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू टोटल 5 स्टेट विच आर, कौन कौन से हैं? अगर हम अपना ये IST लॉन्गिट्यूड देखें मैप में, तो हम देख सकते हैं सबसे पहला स्टेट कौन सा आ रहा है? उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ उड़ीसा एंड फिफ्थ आंध्र प्रदेश। तो ये सारे स्टेट हैं जो कि IST पासेस होते हैं यहाँ से। ओके, सिंपल। ये लर्न करने वाली चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि विच IST डज नॉट पासेस थ्रू विच सिटी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम आगे देखेंगे। अब आते हैं हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन 1, हाउ मेनी आवर्स of time difference will be there between the most western village of Gujarat and the most eastern village of अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एक तो दो मेथड है इसके, या तो तुम इसमें जो गुजरात की ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है उन दोनों का डिफरेंस निकाल के जो डिग्री में डिफरेंस आएगा उसको इनटू कर दो 4 से, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री अगर 4 है तो हम उस डिग्री का पर्टिकुलर इंटू 4 से कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है जो मैंने इसमें आंसर दिया है, हम पॉइंट ए और पॉइंट बी को, हमें पता है कि इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 30 डिग्री है। सिंपल, अगर इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 30 डिग्री है तो हम इसमें ईजिली डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे? 30 को हमें पता है 1 डिग्री 4 मिनट का होता है, तो 30 इंटू 4 तो 120 मिनट्स हो जाएगा। तो अरुणाचल और गुजरात में 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। 120 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर्स। ओके, तो ये बहुत इजी मेथड है, सिंपल सा है। इंडिया का हमारा इंडिया लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड ही 30 डिग्री का है, तो हम उसको इनटू कर देंगे, सिंपली आंसर आ जाएगा। तो 2 आवर्स होगा इसका आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूड of Jabalpur's location is between the those of इंदौर एंड भोपाल। ये थोड़ा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC में भी पूछा गया 2003 में, और ये तभी आएगा जब तुम्हें लोकेशन बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है। मैंने भी एक मैप बना रखा है, उसमें बहुत ईजिली पता चल जाएगा। सेकंड है लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज बिटवीन द दोज ऑफ वडोदरा एंड पुणे। थर्ड इज बेंगलुरु इज सिचुएटेड मोर सदर्नवर्ड देन चेन्नई, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सो फर्स्ट देखते हैं पहले, लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। क्या ये सही स्टेटमेंट है? देखो, जबलपुर थोड़ा सा जबलपुर ईस्ट में है, वो इनके बिटवीन में नहीं है, तो गलत है। और ये लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, अगर ये लैटिट्यूड की बात करता तो ये आंसर सही होता, बट इसने लॉन्गिट्यूड की बात करी है, तो ये आंसर, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड, लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ वडोदरा एंड पुणे, इसमें लैटिट्यूड की बात की गई है, तो वडोदरा और पुणे के बीच में औरंगाबाद है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड इज बेंगलुरु सिचुएटेड मोस्ट सदर्नवर्ड देन चेन्नई, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि चेन्नई से सदर्नवर्ड बेंगलोर ही है। तो ऑप्शन 2 एंड 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 एंड 3। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द क्लोजेस्ट टू IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। फर्स्ट इज रेवा, सेकेंड इज सागर, थर्ड इज उज्जैन, डी इज होशंगाबाद। तो ये थोड़ा फैक्ट है जो MPPCS 2008 में पूछा गया था, ये थोड़ा फैक्ट है, लर्न ही करना है। तो रेवा इज द राइट आंसर। फोर्थ, इफ इट इज 10 AM IST देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट शिलोंग एट 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बहुत ईजी है, कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा खुद भी कोशिश करना निकालने की। मैंने इसका आंसर देखा है। पहले मैं वैसे बता देती हूँ। पहले हमें पता है IST कैलकुलेट करने के लिए क्या है, IST हमारा 82 डिग्री का है, 82 डिग्री हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, और 92 हमें शिलोंग का दे ही रखा है, तो हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस कितना होगा? 10 डिग्री का होगा, 82 92, 10 डिग्री को इंटू 4 से कर देंगे तो 40 मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा, और 10 AM तो उन्होंने दे ही रखा है, तो 10 प्लस 40 मिनट्स तो 1040 हो जाएगा, तो 1038 उसका अप्रॉक्स आएगा, क्योंकि डिग्री डिग्री का माइनस करेंगे।
तो ये आंसर है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10:40 अप्रॉक्स 10:38 AM। ओके, सो बहुत ईजी आंसर निकल जाता है। अगर तुम्हें 1 डिग्री का मिनट पता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, और उसी से तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है, तो उससे ईजी आंसर निकल जाएगा। फिफ्थ क्या है, what it is known at IST meridian, what would be the local time at 120 degrees longitude। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका ही होगा इसका भी, कि IST पे क्या होता है, 82 डिग्री हाफ, नून हो रहा है, 12 बजे में, 12 में ऐड होना है, जो भी ऐड होगा, तो 82 डिग्री हाफ और 120 हमें दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आंसर आ जाएगा। तो ढाई का हो गया, 12 + 2 30, तो ढाई वैसे ही बच गया। तो दिस हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। 7th क्वेश्चन इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। सिंपल है, इलाहाबाद। एक ये भी है, द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पासेस थ्रू आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इलाहाबाद। अभी हमने पढ़ा था कहाँ से 5 स्टेट से पास होता है, कहाँ से, पहले यूपी, सेकंड मध्य, थर्ड छत्तीस, फोर्थ उड़ीसा, फिफ्थ आंध्र। महाराष्ट्र तो कहीं नहीं है, तो सी इज करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इफ द सन राइजेस एट tribe in Arunachal Pradesh at 5 AM IST, then what time IST will be the sun rises in Karla in Gujarat। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था अरुणाचल और गुजरात में 2 आवर्स का ही डिफरेंस है, तो 2 आवर्स का डिफरेंस है, 5 में 2 आवर्स ऐड कर दो, 6 और 7 7 होगा, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। These are the answers. So thank you so much for watching this.